तो पहला क्वेश्चन है, महादेवी के किस काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला है? तो निहार पर, दीपशिखा पर, नीरजा पर या सांध्य गीत पर? तो इसका राइट आंसर जो है नीरजा हो जाएगा। ज़्यादा हिलाया नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 4 है या 3 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तीसरा क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य नहीं हैं तो कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं है, नरहरानंद है कि पीपानंद नहीं है या सुरासुरानंद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? बिहारी सतसई हो जाएगा या शिवा बावनी हो जाएगा या रामचंद्र का या मतिराम सतसई? तो इसका राइट आंसर बिहारी सतसई हो जाएगा। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन, उर्मिला किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप का या पराया सुख का या इंद्रजाल का या पराया सुख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराया सुख का। तो आप लोगों से हम प्लीज़ मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग, हमारा निवेदन ये है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है। और देखिए, आप लोगों के सामने ठंडी में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ 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 मेहनत का कम से कम ध्यान रखा करो। ठीक है बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा आप लोगों को पिछला पेपर जो हुआ है उन लोग पेपरों को हल करवाता हूँ, ना कि वो ऑन राइट। चलिए ठीक है, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, लेकिन हमारा यही गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। ठीक है। गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है या रामविलास शर्मा का है या गढ़पर चंद्रगुप्त का है या नागेंद्र का है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन, बिजनेस भी एक नैतिकता होती है, उक्त किस रचना से उद्धृत है? गदल से या महाजनी सभ्यता था या सागर सेवियत मेघसलित से या राजनीति का बंटवारा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनी सभ्यता से। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती, मंगलसूत्र या प्रेमा या देहाती दुनिया? तो इरावती जयशंकर प्रसाद का है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का। ठीक है। अपूर्ण। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त धारा का नहीं है? तो देव या ठाकुर या आलम या बोधा? तो इसका घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सब रीत मुक्त धारा के हैं, तो देव नहीं है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदबंध का प्रयोग मुक्तबोध ने किया है? राहों का अन्वेषण या वृद्धों का सामंजस्य या ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान या लघु मानव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक संवेदन। ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं आप लोग हमारे साथ। तो 11वां क्वेश्चन है, असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वह हमारे जीवन में भी काम आती है। यह पंक्ति किसका है? भीष्मसानी, प्रसाद का, यशपाल का या प्रेमचंद का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन, किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मत की ओर झुके? धर्मदास यानी कबीरदास के शिष्य? तो इसका कबीर के या मलूक दास के या सुंदर दास के या दादू दयाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। 13वां क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृतिक यान ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? 760 से 1300 या 1050 से 1375 या 950 से 1300 या 850 से 1250? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 से 1300। 14वां क्वेश्चन है, भजन कहाँ ताते भजो? लेखक के पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास हैं या तुलसीदास हैं या बिहारी हैं या मीराबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। 15वां क्वेश्चन है, 15वां, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ या चरित काव्य या महाकाव्य या खंड काव्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्यांग निरूपण ग्रंथ। तो 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्तब्ध होना, स्वावलंबी होना या स्वार्थ सिद्ध करना या अनदेखा होना? तो इसका आंखें चुराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनदेखा कर देना। अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचयिता का नाम? हरिदास निरंजनी या जम्बनाथ या रामचरण दास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिदास निरंजनी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था?
इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में 1936। 19वां क्वेश्चन, ठगनी क्यों नैना झमकावे पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है? गदल में, पराया सुख में, ठाकुर का कुआं या कफन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन में। और यह आप लोगों के लिए EMRS TGT PGT देखिए अब डेट पढ़ने ही वाली है, हमारे अध्यक्ष महोदय आ ही गए हैं। और KBS NBS में आपको हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन, दाख छाड़ के कटक नव्योरी को अपने सुख मुख खए हैं, ये पंक्ति के लेखक भूषण हैं या तुलसीदास हैं या सूरदास हैं या मीराबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, रूप मंजरी किसकी कृति है? नंददास की है, नाभादास की है या चतुर्बुद्ध दास की या नरपत व्यास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंददास की। ठीक है सबको। 22वां क्वेश्चन, यह विश्वास नहीं जो अपने लघुता में कांपा पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है या महादेवी वर्मा की है या आज्ञे की है या निराला की? तो इसका राइट आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे। 23वां क्वेश्चन, उतंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि 30 मई 1926, 30 मई 1926 या 30 जून 1926 या 30 जुलाई 1926? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 1926। 24वां क्वेश्चन है, अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी थे या अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे या अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण का सखा माना जाता है या अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अपना स्वचरित गान गाया करते थे? तो इसका राइट आंसर, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण नहीं थे, कृष्णदास कुंभी थे। अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी नहीं थे, कुछ लोग अलग अलग स्थानों। इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की या नरपति नाल की या देवसेन की या धर्मपाल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान की। ठीक है, अब देखिए 26वां क्वेश्चन, तिकवापुर किसका जन्म स्थान है? भूषण का या बिहारी का या घनानंद का या पद्माकर का? तो इसका राइट आंसर तिकवापुर भूषण का जन्म स्थान है। तो 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान, हुसैन शाह, मंझन, जायसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख बुरहान का। 28वां क्वेश्चन, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास या द्विग समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक यानी द्विग समास। 29वां क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे? ब्राह्मण, ये प्रताप नारायण मिश्र, प्रजा हितैषणी या हिंदी प्रदीप, आर्य दर्पण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजा हितैषणी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रहीमदास के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक खान खाना की उपाधि मिली थी, हाँ मिली थी। बरवे रामायण इनकी रचना है या ये रिश्ते में अकबर के भाई थे या ये इनके नीति परक दोहे लिखे थे? तो इसका राइट आंसर, इन्होंने बरवे रामायण ये तुलसीदास की रचना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन, अमीर हसन, हसन अमीर या अब्दुल खुसरो या अब्दुल बिस्मिल्लाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हसन। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 32वां क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही किस कविता की पंक्ति है? आंसू के है, जीवन विरह का जलजात या सरोज स्मृति या मैं नीर भरी दुख की बदली? तो यह सरोज स्मृति के। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, निराला रचित काव्य संग्रह है करुड़ालय, वाणी, अर्चना, युगपथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना। 34वां क्वेश्चन है, कीर्ति पताका की कथा किस राजा के जीवन पर आधारित है? कीर्ति सिंह पर या शिव सिंह पर या जय सिंह पर या वीर सिंह पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह पर। ठीक है, कि कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की है। ठीक है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की है। 35वां क्वेश्चन, क्या स्त्री होना कोई पाप है? पंक्ति का लेखक का नाम प्रेमचंद, रांगेरा घ, यशपाल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होना जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त
तो 36वां क्वेश्चन है, लीजा किस रचना की पात्र है? राजनीति का बंटवारा या गबन या कुटुज या तमस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमस हो जाएगा। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, सराहपा की साधना पद्धति है? योग साधना, कमल कुलिश साधना या नीरक्षीर साधना या अर्थ काम साधना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ काम साधना। 38वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने या रामकुमार वर्मा ने या गणपति चंद्रगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, यह पंक्ति किस पंक्ति से है? निराला की है, पंत की है या प्रसाद की है या हम महादेवी वाला? देख ले लीजिए आप लोग ध्यान से कैसे पंक्तियाँ आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद की। ठीक है। 40वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ग की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? अजातशत्रु चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामी या अजातशत्रु स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी या स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त अजातशत्रु ध्रुवस्वामी या ध्रुवस्वामी अजातशत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त। पहले अजातशत्रु आएगा, फिर स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवस्वामी। अब 41वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41वां क्वेश्चन, सागर सेवियत मेघ स्लित किस विधा की रचना है? डायरी की है, रेखा चित्र की है या संस्मरण की है या रेखा चित्र की है? आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। नया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, यात्रा वृत्तांत। तो 42वां क्वेश्चन है, शैवालों की हरी दरी पर छिड़ते देखा है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा चयन होगा? वायु अरडोकर को या हृदय तंत्र को या प्रणय कलह को या हंसों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणय कलह को। 43वां क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 44वां क्वेश्चन, पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन के लिए, चिदम्बरा के लिए, कला बूढ़ा चांद के लिए या पल्लव के लिए? तो इसका राइट आंसर चिदम्बरा हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। 45वां क्वेश्चन, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? मैप पर ऊपर, ने द्वारा, हे अरे भो, काकी के? इसका राइट आंसर संबंध काकी के, यही राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, बकरी बिलाप काव्यकृति किसकी है? भारतेंद्र की है या प्रेमघन की है या प्रताप नारायण मिश्र की है या अंबिका दत्त व्यास की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47वां, तमस के अंग्रेज कलेक्टर का नाम क्या था? क्लाइव, ह्यूबर्ट, कर्जन या रिचर्ड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड्स। 48वां क्वेश्चन, कुटुज किस प्रकार का निबंध है? ऐतिहासिक है या सांस्कृतिक है या ललित है या मनोवैज्ञानिक है? तो कुटुज जो है हजारी प्रसिद्ध द्विवेदी का ललित निबंध है। 49वां क्वेश्चन है, जहाँ एक बार प्रेम ने वास कर लिया वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। पंक्ति किस रचना से उद्घृत है? तमस से है या आकाशदीप से है या ध्रुव सामनी से है या गबन से है? तो इसका राइट आंसर ध्रुव सामनी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, दीन है पलक कपाट सयानी पंक्ति का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? राधा के या पद्मावती के या सीता के या मीराबाई के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता के बारे में। राम 51वां क्वेश्चन है, काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा या पंत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है। 52वां क्वेश्चन, निहाल किसका बेटा है? दुल्लो का, डोडी का, मौनी का या गदल? रांगे राघव ने गदल लिखा है तो उसी का पात्र है निहाल। निहाल गदल का बेटा है। ठीक है। गदल एक माँ उसकी है, डोडी उसका देवर रहता है। ठीक है। मौनी उसका। चलिए 53वें क्वेश्चन की तरफ, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती या अज्ञे या रघुवीर सहाय या जगदीश गुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। 54वां क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बालकृष्ण शर्मा को या माखनलाल चतुर्वेदी को या रामधारी सिंह दिनकर को या
मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब 55वां क्वेश्चन है, कायर बहुत पमादह बहक न बोले सूर। पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है या तुलसीदास की है या कबीरदास की है या बिहारी की है? ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत में इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कबीरदास की है। ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। यह पंक्ति किस रचना से उद्घृत है? राजनीति का बंटवारा या कफन या महाजनी सभ्यता या कुटुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति का बंटवारा। आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। 57वां क्वेश्चन, सबन के ऊपर ही ठाढ़ रहबो को जोग किसके लिए कहा गया है? छत्रसाल के लिए या पृथ्वीराज के लिए या शिवाजी के लिए या जयसिंह के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के लिए। भूषण द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। ठीक है। 58वां क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी किसे माना है? उसने कहा था या परिंदे या चीफ की दावत या वापसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिंदे को उन्होंने पहली कहानी माना, नई कहानी माना था। ठीक है। 59वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौर को सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानता है? तो श्याम सुंदर दास या बूलर या सुनीता कुमार चटर्जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूलर। ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957, 1958, 1959 या 1960। तो पहला है वतन और देश, उसका प्रकाशन 1958 और दूसरे का देश का भविष्य 1960। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।